नमस्कार, डॉक्टर डिम्पल त्यागी चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है बेटा जी, आज हम इस वीडियो में श्री यशपाल द्वारा रचित जो लखनवी अंदाज पाठ है कक्षा 10वीं का वो सीखेंगे कहानी के तरीके से। तो शुरू करते हैं। वैसे इस मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस चैप्टर में जो पतनशील सामंती वर्ग है उसके ऊपर कटाक्ष किया गया है। सामंती वर्ग जानते हो, जो संपन्न लोग होते हैं, लेकिन उनका पतन हो रहा है जैसे। ठीक है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपनी लीक पर चलते हैं, भले ही उन्हें नुकसान उठाना पड़े। तो उस ऐसे वर्ग पर यहाँ पर कटाक्ष किया गया है। मानो मुफस्सिल की जो ट्रेन है पैसेंजर में चलने वाली थी, आवाज कर रही थी, तो लेखक ने क्या किया, सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। सेकंड क्लास का टिकट थोड़ा महंगा आता है। किससे आता है? जो पैसेंजर वाला होता है, जो एक जिसमें सारे लोग सफर करते हैं उससे। ठीक है, तो उससे महंगा होता है। लेखक ने सोचा था कि इस डब्बे में कम लोग सफर करेंगे तो मुझे अकेले बैठने का मौका मिलेगा, थोड़ा भीड़ कम होगी, तो मैं शांति से बैठकर खिड़की से बाहर देखते हुए, नजारा लेते हुए प्रकृति का कुछ अच्छे विषय के बारे में सोचूंगा और कुछ लिखने के लिए अपने मन को उधर मैं चिंतनशील रखूंगा। लेखक ने यह सोचकर वो टिकट खरीदा। तो चलती हुई ट्रेन में दौड़कर वो एक डब्बे में चढ़े। वहां चढ़ते ही उन्होंने देखा कि उनके अनुमान के अनुकूल जो डब्बा है वह निर्जन नहीं था, अर्थात खाली नहीं था, बल्कि उसमें पहले से ही सामने की बर्थ पर एक सज्जन व्यक्ति सफेद पोश यानी लेखक की भांति ही सफेद पोश पहने हुए, सफेद वस्त्र पहने हुए, पालथी मारे हुए बैठे थे और उनके सामने एक तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे हुए थे। ठीक है, तो चिकने खीरे रखे हुए थे। जैसे ही लखनऊ वाली उस ट्रेन में लेखक चढ़े, तो ट्रेन में चढ़ने के बाद बड़े खुश हुए देखकर उनको कि चलो ठीक है, कोई नहीं, एक दूसरे सज्जन है, बातें कर लेंगे। लेकिन जो पहले से बैठे हुए थे उन्होंने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। देखकर उन्होंने अपनी नजर चुरा ली। लेखक ने भी अपने आप को, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए उनकी तरफ से मुंह घुमा लिया। थोड़ी देर बाद जो पहले से सज्जन बैठे हुए थे, जिसके सामने 2 चिकने खीरे रखे हुए थे, उन्होंने पूछा कि शोक की क्या बोलते हैं, आदाब अर्ज, यानी आदाब अर्ज बोलते हैं जैसे नमस्कार करते हैं हम लोग। ठीक है, हिंदुओं में ऐसे ही आदाब अर्ज बोलते हैं कि क्या आप खीरे का शौक फरमाएंगे। तो लेखक को यह बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उनका अचानक से भाव परिवर्तन हुआ। जब पहले वो डब्बे में चढ़े थे तब तो उन्होंने संगति के लिए उत्साह दिखाया नहीं, मेल किया नहीं। अब उनको खीरा खाना होगा, इसलिए ये मुझे, लेखक सोच रहे हैं ये वाली बात कि ये मुझे उस छोटे लोगों की तुच्छ आदत में मानो अपने साथ खदेड़ लेना चाहते हैं या अपने साथ लगा लेना चाहते हैं। तो लेखक ने अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के लिए मना कर दिया और ये बोल दिया कि आप ही खाइए, मतलब मुझे ज्यादा भूख नहीं है, यानी मुझे अभी खीरे का बिल्कुल भी तलब महसूस नहीं हो रही है। तो ऐसा कहकर उन्होंने अपना आत्मसम्मान बचा लिया। अब जो पहले से ही सज्जन बैठे हुए थे, उनके पास जो चिकने खीरे थे, उन्होंने फिर कहने की कोशिश की ये खीरा कैसा है, बालम खीरा, यानी खीरे की प्रजाति, नाम है उसका बालम। ठीक है बेटा जी, ये समझ गए। यानी लखनऊ स्टेशन पे जो खीरे बेचने वाले हैं वो उनको खाने का तरीका भी जानते हैं। वो साथ में क्या करते हैं, लाल मिर्च की पिसी हुई या नमक की और मिर्च की पिसी हुई एक चूरन के रूप में पुड़िया भी बना बना के साथ साथ देते हैं, क्योंकि लोग खीरा खाएंगे कैसे, तो उस मसाले को डालकर खाएंगे। तो ऐसे ही उसके पास भी ऐसा ही नमक था। उसने क्या किया कि खीरे के नीचे से तौलिया निकाला। ठीक है, पहले बर्थ के नीचे से पानी उठाया, उसको खिड़की के बाहर खीरे को धोया। धोने के बाद में जो तौलिया है उसको बिछाया, उसके ऊपर उन खीरों को रखा और खीरे की गर्दन काटी, फिर उसको घिसा, झाग निकाले गोद करके और उसकी एक एक करीने से फाँक करके बड़ी तरीके से उन्होंने वहां पर उसे सजाया और उसके ऊपर जो लाल मिर्च का और नमक का जो पाउडर था उसको उसके ऊपर बुरका। यानी इतनी अच्छे तरीके से, इतने नायाब तरीके से उन्होंने खीरे को सजाया कि पनियाती जो फांके हैं खीरे की, उनको देख करके उसके खुद के मुंह में तो पानी आ ही रहा था, साथ में लेखक के मुंह में भी पानी आ गया। ऐसा करने के बाद उन्होंने फिर लेखक को बोला कि क्या आप खाएंगे, तो चूंकि लेखक पहले मना कर चुके थे इसलिए उन्होंने वापस उनको इनकार कर दिया। ठीक है, वो बोल देते हैं कि उन्होंने बोला कि मेरा जो मैदा है वो थोड़ा कमजोर है। मैदा कमजोर होने से मतलब कि जो मेरी आंतें हैं वो खीरा पचा नहीं पाती, इसलिए मैं ये नहीं खाऊंगा। अब सफेद पोश जो सज्जन है उन्होंने क्या किया
कि उन्होंने एक फाक को उठाकर नाक तक लेकर गए और उसको सूंघा। सूंघने के बाद आंख मूंदकर मानो तृप्ति की, उसका रसास्वादन लिया और गले में जो पानी का घूंट था उसको गटका, फिर खीरे की फांक को खिड़की के बाहर फेंक दिया। यानी उन्होंने क्या किया, एक एक करके ऐसे ही फांक को उठाते, नाक के पास ले जाते, उसको सूंघते, आंख मूंद कर मानो रसास्वादन लेते और उस फांक को खिड़की के बाहर फेंक देते। अब ये सारी प्रक्रिया लेखक देख रहे थे। लेखक को बड़ा अफसोस हुआ कि ये कौन सा खाने का तरीका है। यानी इसको बड़ा अजीब, सूक्ष्म, एब्स्ट्रैक्ट तरीका हम कह सकते हैं खाने का, क्योंकि बिना खाए उधर की तृप्ति कैसे हो सकती है, सूंघने मात्र से कैसे हो सकती है। लेकिन उधर से उन्होंने क्या किया कि मानो गुलाबी गर्व से जो आंखें की, वो उनको देखते, लेखक को देखते उससे पहले डकार का एक जोरदार शब्द सुनाई दिया। यानी यह प्रदर्शित कर दिया कि हाँ, मेरा पेट भर चुका है। और फिर गुलाबी आंखें करके लेखक की ओर देखा। गुलाबी आंखें, गर्व से गुलाबी आंखें, क्योंकि क्रोध के लिए आंखें लाल हो जाती हैं, ठीक है। तो और शर्म के लिए पीला बोलते हैं। यानी कुछ जो रंग है उनकी अपनी कल्पनाओं के हिसाब से हम उनके अर्थ लगाते हैं, ठीक है। तो गर्व से मानो गुलाबी आंखें करके लेखक की ओर देखा और उनको बताया कि यह है हम खानदानी रईसों का मतलब तरीका किसी भी चीज को खाने का, कि यह हमारी तहजीब, नफासत और नजाकत है, ठीक है। तो तहजीब क्या होता है, शिक्षा होती है, ज्ञान होता है। नफासत क्या है, स्वच्छता होती है। और नजाकत क्या होती है, नजाकत होती है कोमलता। यानी हम इतने नाजुक, कोमल, साफ सुथरे हैं कि देखो खीरे को खाते नहीं है, मात्र सूंघने मात्र से हम इससे अपने उदर की तृप्ति कर लेते हैं। और साथ में ये भी बोल दिया कि खीरा होता है लजीज, लेकिन होता है बड़ा शकील। यानी लजीज माने स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन शकील माने कठोर होता है, नामुराद मैदे पर जोर डाल देता है कि अगर इसको खा ले तो जो हमारी आंतें हैं उनके ऊपर वजन डालता है, यानी पचाने में दिक्कत पैदा करता है। तो इसलिए हम ऐसे खाते हैं खीरा, माने ये उसने तरीका दिखाया। तो सारे खीरे की फाके जब बाहर चली गई तो मानो ये चीजें देखकर और ऊपर से डकार वाला शब्द सुनकर जो लेखक है उसकी आंखें खुल गई। जिसके लिए बोला है, मानो लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। ज्ञान चक्षु खुलना यानी एकदम से अंतर्मन में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाना। कैसे हो गए कि जब बिना खाए उदर की तृप्ति हो सकती है, तो बिना घटना, बिना पात्रों के भी कोई कहानी लिखी जा सकती है। तो ये उन्होंने सोचा कि क्या ऐसा हो सकता है, यानी बिना घटना, बिना पात्रों के किसी भी कहानी की रचना की जा सकती है। क्योंकि उधर वो दिखा रहा है बंदा, वो ये प्रदर्शित कर रहा है कि देखो बिना खाए उधर की तृप्ति हो गई, यानी पेट भर गया। और ये सिर्फ कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि उसने ऊंची डकार के स्वर से यह प्रदर्शित भी किया है, ठीक है। तो लेखक यह सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है क्या, ये प्रश्न छोड़ देते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो ये लोग होते हैं इस तरह के, ये बनावटी जीवन शैली जीते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। इनका कोई फायदा नहीं, सिर्फ ऐसा करके ये मानव लोगों पर अपनी धाक जमाना चाहते हैं। तो लेखक ने इस कहानी के माध्यम से ऐसे ही सामंती जीवन पर कटाक्ष किया है, जो इस समय पतनशील है, यानी गर्त में जा रहा है, नीचे गिरने की ओर है, ऊंचाइयों पर नहीं है, ठीक है, नीचे झुकता जा रहा है। तो यह थी बेटा लखनवी अंदाज कहानी का सारांश। मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, जो आपके बोर्ड के पेपर में काम आने वाले हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है बेटा, धन्यवाद।